हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम भारत की नदियों से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे और साथ में मैप से भी इसकी स्थिति को समझेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चिनाब नदी। इसका उद्गम हिमाचल के बारालाचा दर्रा से होता है और ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के राकस झील से होता है और ये बहते हुए चिनाब नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर से। इसका उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और ये भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने से देवप्रयाग नामक स्थान पर इसका संगम होता है और वहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है। नेक्स्ट, भारत के मध्य में स्थित सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होता है और ये बहते हुए अरब सागर में मिल जाता है। नेक्स्ट, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बंदरपूछ से। यह उत्तराखंड के यमुनोत्री के बंदरपूछ नामक स्थान से इसका उद्गम होता है और ये बहते हुए प्रयागराज संगम में जाके मिल जाती है और वहीं से गंगा और यमुना का संगम हो जाता है। नेक्स्ट, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है और इसका उद्गम मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है। नेक्स्ट, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हुगली नदी। दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है और ये बहते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। हुगली नदी गंगा नदी की सहायक नदी है और दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है और ये बहते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दामोदर नदी। सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। नेक्स्ट, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी का सही विकल्प कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है और ये बहते हुए बंगाल में सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम कहाँ से होता है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसका संगम देवप्रयाग नामक स्थान पर होता है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, ये 5 संगम है, आप लोग इसको याद रखिए। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। विष्णुप्रयाग विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से, नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के मिलने से, कर्णप्रयाग अलकनंदा प्लस पिंडार नदी के मिलने से, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मिलने से और देवप्रयाग का संगम अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से इसका संगम देवप्रयाग नामक स्थान पर होता है और यहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है। टिहरी बांध, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सोन नदी। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, चंबल नदी, बेतवा नदी और किन नदी ये यमुना नदी की सहायक नदी है जबकि सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट,
गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोमती नदी। गोमती नदी, इसका उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के गोमत ताल से नामक स्थान से होता है और ये बहते हुए गंगा नदी में आके मिल जाती है। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जमुना के नाम से। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, अरुणाचल में दिहांग के नाम से जानते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के मिलने से मेघना नदी का निर्माण होता है। नेक्स्ट, मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और इसका उद्गम भूटान से होता है। नेक्स्ट, तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। महानदी का उद्गम रायपुर के सिहावा पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ये महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से उद्गम होता है और ये बहते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। नेक्स्ट, लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सतलज नदी। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के राक्षसथाल झील से इसका उद्गम होता है और ये बहते हुए चिनाब नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट, जैविक मरुस्थल के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दामोदर नदी को। फ्रेंड ध्यान दीजिए, दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार से होता है और ये बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है और ये बहते हुए बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और ये असम में स्थित है। नेक्स्ट, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होता है और ये बहते हुए अरब सागर में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कावेरी नदी। इसका उद्गम महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और ये बहते हुए बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है और इसकी लंबाई की बात करें तो ये 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट, कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच है। नेक्स्ट, लूनी नदी जाके कहाँ मिल जाती है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कच्छ के रण में। इसका उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ी से होता है और ये बहते हुए गुजरात के कच्छ के रण में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख एस्चुअरी का निर्माण करती है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नर्मदा नदी।
फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदी, ये दोनों नदियाँ ज्वार नदमुख एस्चुअरी का निर्माण करती है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है और नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होता है और ये बहते हुए बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है और ये बहते हुए बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सतलज नदी। इसका उद्गम तिब्बत के राकस्थाल झील से होता है और बहते हुए जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यमुना नदी। इसका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री के बंदरपूछ नामक स्थान से होता है और ये बहते हुए प्रयागराज में जाके मिल जाती है और वहीं पे गंगा और यमुना नदी का संगम होता है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोदावरी नदी। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी है और इसका उद्गम महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर से इसका उद्गम होता है और ये बहते हुए बंगाली खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गंगा नदी। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये बहते हुए बंगाली खाड़ी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है और ये बहते हुए बंगाली खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और चीन में इसको सांगपो नदी के नाम जानते हैं, अरुणाचल में दिहांग के नाम जानते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।